एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए कि सिंगापुर कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो सिंगापुर कन्वेंशन किससे संबंधित है? ये हस्ताक्षरकर्ता देशों में व्यवसाय विवादों को सुलझाने में सहयोग करेगा। ये इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि यूनाइटेड नेशन की यह पहली संधि है जो कि सिंगापुर के नाम पे रखी गई है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसको कब साइन किया गया? तो 1 सितंबर 2020 को इसको किया गया और इस पर साइन कर दिया गया। इसके हस्ताक्षर देश कितने हैं, यानी क्या भारत इसको रेटिफाई कर दिया है? तो यस, भारत, चीन और यूएसए समेत कितने कंट्रीज़ हैं? 53 कंट्रीज़ हैं इसमें सिंगापुर कन्वेंशन में। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जा सके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये आपका किससे संबंधित है? तो व्यावसायिक जो मुद्दे होते हैं उससे संबंधित है सिंगापुर कन्वेंशन। अभी हाल में ही ये कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? जापान के साथ किया गया है। इसका और नाम है वो है क्या? एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट इसका नाम है। ये 10 साल के लिए होता है, फिर ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता है। क्या सिर्फ भारत ने जापान के साथ किया है? नहीं, इसके साथ साथ आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान और सिंगापुर के साथ किया है। यानी जापान के साथ करने वाला कौन सा कंट्री बन गया है? ये 6ठा देश बन गया है लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जापान। ठीक है, यह भारत ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि आईबीटी और ब्रेन एटलस किससे संबंधित है? तो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रेन एटलस क्या है या किससे संबंधित है। तो ये जो है वो निम हासन, ठीक, निम हासन कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में। ये क्या है? ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ये भी आप याद रखिए, हो सकता है यही पूछे कि निम हासन क्या है। तो ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। यह क्या करती है, यानी निम हासन क्या करती है? यह देश में मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान शिक्षा का शीर्ष केंद्र है। ये केंद्र है, सेंटर है किस चीज़ का? मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ का, और तंत्रिका विज्ञान का यानी न्यूरोलॉजिस्ट साइंस का। और ब्रेन एटलस क्या है? तो ब्रेन एटलस से मस्तिष्क रोगों में किसी मस्तिष्क की कार्यक्षमता को समझने में मदद करता है। क्या? ब्रेन एटलस। यानी ब्रेन एटलस क्या मदद करता है? अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है जैसे कि एंजाइमा यानी भूलने की बीमारी, सिजोफ्रेनिया, ठीक, और मूड डिसऑर्डर, इस तरह की बीमारियों को ये स्टडी करता है और ये देखता है कि आपको कैसे क्योर किया जा सके। तो ये काम करता है। तो ये किसने बनाया है या किसने विकसित किया है इसको? तो ये आपकी बेंगलोर में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है? निम हासन, उसके द्वारा ये किया गया है। तो ये इसी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए? अभी ये प्रसाद योजना कब लॉन्च की गई? तो ये आपकी 2014 से 2015 यानी 2014 में इसको लॉन्चिंग किया गया था। जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी यानी मोदी सरकार बनी थी तब इसको लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पिलग्रिमेज रिजुनोवेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंट ड्राइव इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसमें 15 कितने हैं? थीम सेंटर हैं, ठीक है। तो ये सर्किट्स हैं जो आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इन पांचों इस जो 15 सर्किट्स हैं उसमें बुद्धि सर्किट भी है, कृष्णा है, रामायण सर्किट भी है, और इस तरह से सूफी तीर्थ स्थल जितने हैं, हेरिटेज साइट जितने हैं, म्यूज़ियम, हिमालय, तो रूलर जितने हैं, इन सबको इसमें रखा गया है। ये फिर से न्यूज़ में रहा, तो इसलिए जो स्कीम है, ये योजना है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है उस पर हम ज़रा नज़र डालें। वो है आपका बारबाडोस देश किस सागर से अपनी सीमा साझा करता है? तो बारबाडोस एक देश है जो कि कैरेबियन सी से अपनी सीमा साझा करता है। यह एक गणतांत्रिक राज्य बनने की इच्छा रखता है। मतलब ये स्वतंत्र है लेकिन फिर भी ये गणतांत्रिक राज्य बनना चाहता है, इसलिए इसने फिर से एक मुहिम शुरू किया और ये जो है न्यूज़ में रहा।
तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप बस जानते रहिए क्यों न्यूज़ में रहा, लेकिन ये आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश है या क्या बारबाडोस जो देश है वो कैरेबियन सी से अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये, यूपी के किस शहर में पहली डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट है किसका, यूपी का डिटेंशन सेंटर। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये आपके गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। और अभी हाल में एक और चीज़ का उद्घाटन किया, फिल्म सिटी का। फिल्म सिटी भी उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। वो कहाँ पे, वो गौतम नगर में बनाई जा रही है। गौतम नगर में कहाँ, तो नोएडा में। और नोएडा के पास में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है, जावर एयरपोर्ट। तो ये भी याद रखिएगा, जावर एयरपोर्ट कहाँ पे है, यूपी के नोएडा में है, यानी गौतम नगर में है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यूपी से तो बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे हर्बल रोड यहाँ पे बनाई गई। और यूपी जो है हमारे लिए किस और किन किन एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यूपी से और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या हैं, आपके यहीं पे बाल श्रम विद्या योजना की शुरुआत की गई। यूपी पहला स्टेट बन गया जहाँ पे वर्चुअली अदालत की भी शुरुआत की गई। साथ ही साथ यहाँ पे पहली बार प्लाज्मा थेरेपी हॉस्पिटल की भी शुरुआत की गई। और जो लॉयन ब्रीडिंग सेंटर है वो इटावा में लगाया जा रहा है, ये हमने देखा था। और यहीं पे जियोलॉजिकल नेशनल पार्क जिसे कि नवाब वाजिद अली शाह के नाम से जानते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। यूपी ही ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जहाँ पे जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर खोला जा रहा है। और रोड एक्सीडेंट डेथ, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, तो उसमें रोड एक्सीडेंट डेथ में जो वो मृत्यु में वो कौन देश आगे है, तो यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है क्या, कि यहाँ पे डिटेंशन सेंटर लगाया जा रहा है। डिटेंशन सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि जो विदेशी होते हैं, ठीक है, अगर इंडिया में आते हैं, अगर कुछ वो कोई गलत कर दिए या कुछ उनके साथ द्वारा अपराध हो गया, तो उनकी जो सुनवाई होती है, उनको जिस सेंटर में रखा जाता है, सुधार गृह जिसे कहते हैं, तो वो इसी सेंटर में रखा जाता है। तो अब वो कहाँ पे है, गाजियाबाद में बनाया जा रहा है यूपी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 की मंजूरी दी थी। तो वो कौन है, आपका हरियाणा जो सरकार है वो ये बन गई है। इसको जो जितने भी स्कूल के टीचर्स होंगे उनके लिए ये स्कीम लेकर आई है, जो कि इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और हरियाणा किस लिए इम्पॉर्टेंट है, कि यहाँ पे 108 सांस्कृतिक क्या किया जाएगा, सांस्कृतिक यहाँ पे आपका मॉडल स्कूल खोला जा रहा है। और यहीं पे आपकी एयर सीडिंग स्टार्ट किया गया था, नहीं हवा के द्वारा बीजों को बोना। और यहीं पे ई सचिवालय की भी शुरुआत की गई। अब हम जानते हैं कि चौथा जो गेम है, किसका, चौथा युवा गेम जो है वो यहीं पे पंचकुला में खेला जाएगा इस बार। और यहीं पे किसान मित्र की भी स्थापना की गई। और अभी हमने देखा यहाँ पे राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति की भी घोषणा कर दी गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि किस राज्य सरकार ने नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस फोर्स का गठन किया है। तो वो कौन है, आपका छत्तीसगढ़ है। तो क्या छत्तीसगढ़ से भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, तो वो है, हाँ बिल्कुल बनते हैं। छत्तीसगढ़ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए वो क्या क्या हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के आपके वो कौन है, क्या बोलते हैं, सीएम कौन है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और साथ ही साथ ये जो अभी एक रिपोर्ट आई थी किसकी, NCRB की, उसके अंदर किसान की आत्महत्या जो हो रही है 2019 के अंदर, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, वो यहीं पर हुई है, आत्महत्या जो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे कोरोना विजय रथ की भी शुरुआत की गई। तो हो सकता है आपसे ये पूछे। और छत्तीसगढ़ लोक अदालत को शुरुआत करने वाला राज्य बना। ठीक है, और यहाँ पे
जो नया रायपुर जो यहाँ का राजधानी है उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या रखा गया, अटल नगर रख दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम NTRO के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, तो वो कौन है, अनिल दासमन है। ये क्या काम करती है, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक स्पाई एजेंसी यानी जासूसी एजेंसी है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दे दिया। जो ये ऑक्सीजन ले जाएंगे, जो आपके सेल्स होते हैं उसको ले जाने का काम करती है, वैसे वाहनों को अब एम्बुलेंस का दर्जा दिया, तो वो कौन है आपका, महाराष्ट्र। तो क्या महाराष्ट्र से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यस, महाराष्ट्र से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। क्या क्या, जैसे महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ही अभी लुनार लेक जो पिंक हो गई थी ना, लुनार लेक, वो इम्पोर्टेंट है, लुनार झील। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है किससे, महाराष्ट्र से। और क्या है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो BCCI और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया, तो वो अमीरात क्रिकेट बोर्ड के साथ किया गया है। अभी हम देख रहे हैं IPL का जो चल रहा है वो कहाँ पे है, वो आपके अमीरात में ही है, UAE में ही है, ठीक है। और उसको हेड कौन कर रहा है, मतलब उसका स्पॉन्सर कौन है, तो ड्रीम 11 जो है उसका स्पॉन्सर टीम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है आज प्रिंट, क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होने की बात घोषणा की है, तो वो टारगेट कब तक रखा है कि हम अब जो फर्टिलाइजेशन जो हम यूज़ करते हैं उर्वरता, उसके लिए टारगेट है 2023। तो ये डेट याद रखिएगा 2023, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछे। नेक्स्ट है कि फेड कप का नया नाम क्या रखा जा रहा है, तो फेड कप का नया नाम, पहले तो ये क्वेश्चन बन गया कि फेड कप किससे संबंधित, तो फेड कप टेनिस से है, वो भी किसकी, वुमेन की है। वुमेन कप जो होता है टेनिस का, वही है क्या, फेड कप। और इसका नाम क्या नया रखा जाएगा, वो है बिली जैन किंग कप। तो बिली जैन कौन थी, वो एक आपकी अमेरिकन नागरिक थी जिन्होंने 7 टाइम ये फेब कप को जीता है, तो अब इन्हीं के नाम पे इसका नाम चेंज किया जा रहा है। और USA ने अब तक 18 बार इसको जीता है, और इसकी शुरुआत हुई थी फेब कप की, तो 1963 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राजेंद्र पंत समिति किससे संबंधित है, तो ये चीनी फर्म द्वारा स्पुपेन के रिपोर्ट दर्ज करने की से संबंधित है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, किस राज्य ने नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी पुलिस का अनावरण करने वाला पहला राज्य बन गया, तो कौन है आपका, तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम से, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो फर्स्ट तो पॉइंट याद रखिएगा कि यहीं पे हल्दी अनुसंधान केंद्र इंस्टीट्यूट खोला गया है। तो तमिलनाडु किन किन चीज़ों पे आगे है, तो पहला तो है आपका बाजार जो कर्ज लेता है, ठीक है। RBI की रिपोर्ट आई थी, बाजार कर्ज मामलों में कौन टॉप पे है, तो आपका तमिलनाडु टॉप पे है। और किस पे तमिलनाडु टॉप पे है, तो मछली के उत्पादन में अभी गुजरात को पीछे छोड़ते हुए, तो टॉप पर कौन हो गया, आपका तमिलनाडु टॉप पर हो गया। और किस पे टॉप पर है, तो अभी मुद्रा योजना आई थी, ठीक, मुद्रा योजना के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो मुद्रा योजना जो आई थी उसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे अच्छा जो किया है वो कौन किया है,
आपका तमिलनाडु ने किया है। और एक और पे है, एक है आपका इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भी कौन टॉप पर है, आपका तमिलनाडु टॉप पर है। और यहीं पे अभी एक और चीज़ पे टॉप पर है, वो क्या है, आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस डे हम कब मनाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जब होता है तो उस दिन मनाते हैं, वो कब है, 25 दिसंबर। तो ये याद रखिएगा। अभी यहीं पे ही संदिग्ध वार्ड बनाया जा रहा है, किसके लिए, आपके कोविड पेशेंट के लिए। तो ये जो टॉप लिस्ट है इनको जरूर याद रखिएगा। ये कितने हैं, 5 हैं, तो इस पे टॉप पर है कौन, तमिलनाडु। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस फंसेंगे और ज़रूर इससे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इसे याद रखना है। थैंक यू एस्पिरेंट, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।